वैसे मुझे क्षमा करें, आपका भ्रम दूर करने का और कोई उपाय नहीं था मेरे पास। पंडित रामकृष्णा, क्या आप पुनः ये कहने का दुस्साहस कर रहे हैं कि हमें खेल मात्र देखकर भ्रमित हो गए? नहीं 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 महाराज, मेरा तात्पर्य कदापि ऐसा नहीं था। पंडित रामकृष्णा, आपने जो कुछ भी किया उचित किया। हमें भी अनुभव हुआ कि जब बिना किसी कारण के कोई आप पर संदेह करता है तो कैसा लगता है। हमारी प्राण प्रिय महारानियां हम पर संदेह कर रही थी। उन्हें लगा कि हमने पत्र लिखकर राजकुमारी जी को यहां आने के लिए निमंत्रण दिया था, जबकि हमने कोई पत्र लिखा ही नहीं था। महाराज, यदि आपने वो पत्र नहीं लिखा है तो हो सकता है कि आपने वो पत्र किसी और से लिखवाया हो। नहीं महारानी जी, ना तो हमने स्वयं पत्र लिखा और ना ही किसी और से लिखवाया था। पंडित रामकृष्णा, हमें प्रतीत होता है कि हमारी महारानी के मस्तिष्क में अभी भी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। अतः हम आपको यह आदेश देते हैं कि आप जाइए और उस व्यक्ति को ढूंढ निकालिए जिसने हमारी जगह ये पत्र लिखा था। उस धूर्त को हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए, हम उसे फांसी दे देंगे। अवश्य महाराज, अवश्य, जो आ गया। जी महारानी जी, इससे अधिक क्या कर सकते हैं? हमें भी यही लग रहा है। वो पत्र किसी ने भी लिखा हो, परंतु आपने नहीं लिखा। परंतु जिसने भी लिखा है, हम उनका धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि उसी कारणवश हमें आपके दर्शन हो गए। बस अब हम अपने राज्य वापस लौटना चाहते हैं। महाराज आप निश्चिंत रहें, राजकुमारी जी की प्रस्थान की सारी व्यवस्था हो जाएगी। वैसे राजकुमारी जी, आप विजयनगर आई गई हैं तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप कुछ दिनों के लिए रुक जाती, विजयनगर राज्य का भ्रमण करती। महाराज, अब हम विजयनगर तब आएंगे जब आप हमें लिखित में आमंत्रण देंगे। चलते हैं। जी, जैसे आपकी इच्छा। परंतु राजकुमारी जी, जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं तो उस पर राजकीय मोहर अवश्य लगाते हैं। अगली बार स्मरण रहे। ध्यान रखेंगे हम। अंत भला तो सब भला। क्यों मछली प्रसाद महोदय, आप तो कथावाचक है, आपसे अधिक इस बात को कौन जान सकता है? बिल्कुल सत्य है महाराज। जी मछली प्रसाद महोदय, आपके पास अद्भुत कला है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसका प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए कीजिए। जी महाराज। और अब आप विजयनगर से प्रस्थान कर सकते हैं। और हाँ, पुनः यदि विजयनगर में नहीं आएंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। प्रणाम महाराज। आप चिंतित ना हो महाराज, जब तक कोतवाल जी के बच्चे विजयनगर में हैं, तब तक ये मछली प्रसाद विजयनगर दोबारा आने की सोचेगा भी नहीं। हाँ महाराज, मेरे बच्चे बहुत ही गुणी हैं, एकदम मुझ पे गए हैं। हाँ कोतवाल महोदय, ईश्वर की कृपा मानिए कि आपके बच्चे आप पर गए हैं, आपकी पत्नी पर नहीं। महाराज मैं समझा नहीं। मैं आप समझेंगे भी नहीं। बहुत हो गई छोटी मोटी चोरियां, अब एक बड़े धमाके का समय आ गया है। अब तो ये प्रमाणित हो गया है
कि मुझसे उत्तम चोर और कोई नहीं है। आहा, चोरी में ही आनंद है। तब तक सबसे उत्तम चोर हो जब तक विजयनगर से दूर हो। मैं तो नैनों से काजल भी चुरा लूं। ऐसा क्या है विजयनगर में? वो चतुर पंडित रामाकृष्ण, जिसने हम जैसों की नाक में दम कर रखा है। तो मैं उसके नाक में दम कर दूंगी। चोरी में ही आनंद है। अब तो मैं विजयनगर के भविष्य को चुराऊंगी, यानी विजयनगर वासियों के बच्चों को, और खास करके रामा के भविष्य को। क्या नाम है उसका? भास्कर। भास्कर को नहीं, किसी वस्त्र को उठा लो और अपने मुख पर डाल दो। ऐसे विचित्र मुख बनाकर आप भास्कर को भयभीत कर रही हैं। हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। और कुछ बचा हो तो वो भी कह दो। अरे कभी तो असली नाम से भी पुकार लिया करो। और ये कौन सा प्रयास है चुप कराने का? एक भयंकर चेहरा बना के डरा रही है तो दूसरी झिला झिला के चक्कर दिला रही है। मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, मेरी आंखों के तारे, चुप हो जा भास्कर, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। रुक जाओ मेरी अम्मा, ये विचित्र नृत्य बंद करो। मेरे स्थान पर तुम्हें चक्कर आ गया तो स्वयं भी गिरोगी और मुझे भी गिराओगी। बापू, कोई तो बचा लो। सो जा भास्कर, सो जा। बच गए। अरे 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 भास्कर, भास्कर चुप हो जा, चुप हो जा। बच गई? अरे मैं बच गया, अन्यथा अभी पके आम की भांति भूमि पर पड़ा होता। अम्मा अम्मा देखो, क्या छुपा रहे हैं ये? क्या? क्या नहीं, कहाँ? दरबार, और कहाँ? आज तो आप कल से भी पूर्व समय पर जा रहे हैं। शारदा, मुझे भी दाल में काला और पोटली में घोटाला प्रतीत हो रहा है। क्या है कि यदि मैं स्वयं ही दरबार समय पर नहीं पहुंचूंगा तो अपने पुत्र को क्या अनुशासन सिखाऊंगा? वाह, पुत्र होते ही मेरा पुत्र कितना कर्तव्य परानिष्ठ हो गया है। हो गया? मैं जाऊं? बापू, इनको घास चरा सकते हो, मुझे नहीं। आपका ही पुत्र हूँ, सब याद है मुझे। थोड़ा बड़ा होने दो, आपके सारे भांडे मैं ही फोड़ूंगा। गुरुजी देखिए, वही तो देख रहे हैं। क्या रूप, क्या सुंदर था, क्या तेज। गुरुजी, आपकी आंखों के प्रत्यक्ष अनर्थ हो रहा है, अनर्थ। उधर नहीं, इधर देखिए, इधर। कहाँ? अरे यहाँ। गुरुजी, आज भी देर हो गई दरबार में आने में, आपके सुदामनी को ताकने के चक्कर में। मूर्खो, हम विलंब से नहीं आए हैं। तो आज ये कुछ अधिक शीघ्र आ गया है। लगता है ये प्रपंची कोई नया प्रपंच रचने वाला है। आओ, आज इसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। देखा देखा, मैंने कहा था ना,
ये कोई नया प्रपंच करने वाला है। गुरुजी, देखा आपने बड़े दरबार में पंडित रामकृष्ण सो रहा है। पंडित रामकृष्ण सोते हुए कितना भोला लग रहा है गुरुजी। दुष्ट लग रहा है। भोले तो हम हैं, जिसकी नींद इसने उड़ा रखी है जब से विजयनगर में आया है। अब हम इसकी नींद उड़ाएंगे। दरबार में मक्खी मच्छर बहुत हो गए हैं। अभी हम इसे बता दें कि हम मच्छर हैं या शेर हैं। बताइए बताइए। ये सबको बता देगा कि इसने हमें रुई की बाती धुना है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है मैं बुरा स्वप्न देख रहा था। पंडित रामकृष्ण, क्या कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण? उठिए, महाराज के आने का समय हो गया है। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, ये पंडित रामकृष्ण इस प्रकार क्यों सो रहे हैं? अरे हम क्या इनके सेवक हैं जो हमें ज्ञात हो? जो सो रहा है उसी से पूछो। क्षमा कीजिए गुरुवर, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार सो रहा है तो उससे कैसे पूछा जा सकता है कि वो ऐसे क्यों सो रहा है? हमें क्या ज्ञात कैसे बताएगा? महाराज, महाराज आ गए। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई हमें बताएगा? पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज। उधर नहीं, इधर। प्रणाम महाराज। निवास पर भास्कर दिन भर सोता है और रात को रोता है। हाँ। इस कारण आप भी रात भर जागते हैं और दिन में भी सो नहीं पाते हैं। हाँ। और फिर अपनी निद्रा पूरी करने हेतु यहाँ रात दरबार में समय से पूर्व आकर सो जाते हैं। अंतर्यामी है महाराज, आप तो अंतर्यामी है। मेरी दुविधा बिना कुछ कहे ही समझ गए। हम तो ये भी समझते हैं पंडित रामकृष्ण कि आप काम के हेतु कभी भी रात दरबार समय पर नहीं आते, परंतु निद्रा पूर्ण करने हेतु समय से पूर्व ही आ जाते हैं। हा? सत्य वचन महाराज, सत्य वचन, सत्य कहा आपने। अब क्या कहूँ महाराज, मेरी दुविधा ही कुछ ऐसी है। महाराज, मैं भी बहुत बड़ी दुविधा। अच्छा ठीक।
कोतवाल महोदय, आप बताइए आपकी दुविधा क्या है? महाराज जी, हम बहुत बड़े दुविधा में फंसे हैं। समझ में नहीं आ रहा है, सर्वप्रथम अच्छा समाचार सुनाएं या बुरा समाचार? अच्छा समाचार सुनाइए। महाराज, मेरे विचार से बुरा समाचार पहले सुन लीजिए। बुरा समाचार पहले सुन लेंगे तो उससे निपट लेंगे, तत्पश्चात अच्छे समाचार का लाभ भी उठा पाएंगे। क्यों? उचित बात। कोतवाल जी, पहले बुरा समाचार सुनाइए। महाराज, गुप्तचरों से सूचना मिली है कि हमारे विजयनगर में बच्चा चोर घुस आया है। बच्चा चोर? बच्चा चोर? बच्चा चोर? यदि कोई बच्चा चोर आ गया है तो उसे पकड़ लिया जाए। हाँ, और शीघ्र अतिशीघ्र उसे फांसी दे दी जाए। महाराज, उस चोर को पकड़ना अत्यंत कठिन ही नहीं, असंभव है महाराज, क्योंकि आज तक उसे किसी ने देखा ही नहीं है। महाराज, वो काले साए की तरह आता है और बच्चा चुराता है और लुप्त हो जाता है। अर्थात मुझे भास्कर का अधिक ख्याल रखना होगा। महाराज, आप चिंता न करें महाराज, वो जो कोई भी है हमारी ब्रह्म दृष्टि से बच नहीं पाएगा। जी महाराज, वो काला साया कभी अपनी काली करतूतों में सफल नहीं हो पाएगा। पंडित रामकृष्ण सही कह रहे हैं महाराज। उचित है। कोतवाल महोदय, अब अच्छा समाचार सुनाइए। महाराज, प्रसिद्ध साध्वी भजनी देवी हमारे विजयनगर में पधारी हुई हैं, जिनके आशीर्वाद से लोगों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सुना है बड़ी चमत्कारिक साध्वी है। चमत्कारी साध्वी तो हम हैं? आप साध्वी हैं? नहीं नहीं, वो हमारा कहने का अर्थ है कि चमत्कारी पंडित। अब हमसे बड़ा चमत्कारी पंडित कौन हो सकता है? लाओ उसे सामने। अब आचार्य, वो तो स्वयं महाराज के सामने आने के लिए इच्छुक हैं। शायद महाराज से कुछ मांगना चाहती। जो स्वयं मांगने आई है वो किसी अन्य की मनोकामना पूर्ण कैसे कर सकती है? वो ढोंगी वोंगी होगी। हाँ। अच्छा, उन्हें भीतर आने की अनुमति दी जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज को भजनी का प्रणाम। ढोंगी साध्वी। धन्यवाद महाराज, आपने हमें अनुमति दी। हम आपको न्योता देते हैं हमारे भजन सुनने के लिए और हमारे कृष्ण के दर्शन के लिए अवश्य पधारें। पधारेंगे, क्यों नहीं पधारेंगे? हम तो अवश्य पधारेंगे। आप नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? आप क्या, यहाँ उपस्थित कोई भी पुरुष नहीं आ सकता। हमारा आज का न्योता केवल महिलाओं के लिए है। वो आ सकती है अपनी अपनी मनोकामना लेकर। पुरुष चाहे तो मंदिर के प्रांगण से दूर दर्शन कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम आपका यह संदेश विजयनगर की महिलाओं तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज। आज्ञा। परंतु हम तो पास से ही दर्शन करने आएंगे। हम भी तो देखें कैसे मनोकामना पूरी करती है ये। अब इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम
करेंगे। ये कौन होगा? द्वार खोलिए। अरे हे भगवान, इनको भी अभी आना था। अब पता नहीं क्या कष्ट है नहीं। मनी तू देख रहा है, पिछले एक पहर से गुरुजी द्वार नहीं खोले, द्वार बंद है। मुझे तो लगता है दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं है, कक्ष में बाला है, इसीलिए हमारे गुरुजी द्वार नहीं खोल रहे हैं, अंदर ही अंदर आनंद ले रहे हैं। अच्छा, आनंद ले रहे? मैं पूछता हूँ गुरुजी क्या कर रहे हो? अंदर सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। जाओ तुम दोनों, आज तुम्हारा अवकाश है। अवकाश है? परंतु गुरुजी आज तो ना कोई उत्सव है और ना ही कोई त्योहार है। हाँ, ऐसे कैसे हमें अवकाश दे सकते हैं आप? हम नहीं जाएंगे अवकाश में। अरे मूर्खो, हम जब चाहे तुम्हें अवकाश दे सकते हैं। जाओ यहाँ से, अन्यथा सदैव के लिए अवकाश दे देंगे। सदा के लिए अवकाश दे? अरे गुरुजी आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? आप इतना अनुरोध कर रहे हैं तो हम चले जाते। हम जा रहे हैं गुरुजी, हाँ हम जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। क्या कह रहे गुरुजी? जा चुके, चले गए। गए। देख लेते हैं गए हैं या नहीं, अन्यथा ये मूर्ख हमें तैयार नहीं होने देंगे। देखा मैंने कहा था ना कि कक्ष के अंदर सुंदर बाला है। अवश्य ही सुंदर बाला सौदामिनी देवी योगी। बुढ़े का साहस तो देखो, है गुरु माता के होते हुए सुंदर बाला को बुला रहा है कक्ष में बुढ़ा। ए मूर्खा, हम हैं ये। गुरुजी को स्त्रियों का श्राप लग गया है। श्राप? हमारे गुरुजी ऊपर से नीचे तक स्त्री बन गए। बन नहीं गए, स्त्री का रूप धारण किया है हमने। क्यों गुरुजी? वो भजनी देवी के सत्य को सबके सामने लाने का बस एक यही उपाय है। तुम दोनों जाओ, हमें तैयार होने दो। नहीं गुरुजी नहीं जा सकते। क्यों? वरुणमाला को बता दोगे? नहीं गुरुजी। सौदामिनी देवी से हमारी चुगली करोगे? नहीं गुरुजी। तो हमें और किसी का भय नहीं। जाओ, हमें तैयार होने दो। आप अकेले नहीं जा सकते गुरुजी। अर्थात हम भी आपके साथ चलेंगे। ओ हो। अच्छा, अवश्य चल सकते हो, परंतु तुम्हें हमारे साथ चलने के लिए स्त्री का रूप धारण करना होगा। स्त्री बन जाओ, हमारे साथ चलो। तो अभी बन जाते हैं स्त्री हम। द्वार बंद करो। बंद करते हैं। अरे अम्मा शारदा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्या नहीं करे तो और कहाँ क्या करें? नहीं मतलब बाहर जाओ, घर से निकलो, शुद्ध वायु खाओ। बड़ी वायु खिला रहे हैं बापू। यहाँ की जलवायु परिवर्तित होने वाली है। अवश्य कोई ना कोई योजना है इनके मस्तिष्क में। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें घर बैठे ही पूरे नगर की सूचना मिल जाती है। अच्छा, फिर तो ये सूचना भी मिल गई होगी कि नगर में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली चमत्कारी भजनी देवी आई हैं। नहीं? ज्ञात है। तो जाओ उनसे मिलो, वो जो कृष्ण कन्हैया साथ लाई हैं, उनके दर्शन करो। चलो अम्मा चलते हैं। उठा लो, आप अपनी लाठी उठा लो, हम पूजा की सामग्री लेकर आते हैं। हाँ, जाओ उठा लो। चलो अम्मा। अरे रुको, चलो
भास्कर को भी तो साथ ले जाओ, उसे भी तो भजनी देवी का आशीर्वाद मिलना चाहिए ना। ओह, तो यही योजना है, सबको बाहर निकाल शांति से सोना चाहते हैं बापू। कितनी भोली है मेरी और आपकी अम्मा बापू। मुझ नन्ही सी जान को सारी योजना समझ आ रही है और इन दोनों को नहीं, समस्त ज्ञान मुझे ही देना होगा। चलो अम्मा। कुछ समझ आया? हाँ अम्मा, सब समझ आया। ये आप क्या कर रहे हैं? साफ सफाई कर रहा हूँ। तुम बेचारी पूर्ण दिवस घर का इतना सारा कार्य करती रहती हो, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो एक और कार्य करिए ना। क्या? हमारे साथ चलिए। मैं क्यों चलूं? भास्कर को संभालने के लिए चल। गए काम से बापू, कर दी ना आपकी योजना चौपट। मैं नहीं जा सकता अम्मा। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बापू को पैर फैला के सोना है। क्योंकि वहाँ केवल स्त्रियों को जाने की अनुमति है। ओह, अच्छा, फिर तो भास्कर भी नहीं जा सकता। शारदा, कैसी बातें करती हो? भास्कर तो शिशु है। बच्चा हूँ तो क्या हुआ, आने वाले कल का पुरुष भी तो हूँ। और इतनी बड़ी साध्वी का आशीर्वाद देने से इसे क्यों वंचित कर रही हो? आपको चलना होगा और इसे संभालना होगा। वैसे भी हमने सुना है कि नगर में बच्चा चोर घूम रहा है। क्या क्या कहा? बच्चा चोर? परंतु मैं जा रहा हूँ, ले तो मारना नहीं। भास्कर को हाँ ले रहा हूँ। जी गुरु जी, किसी भी स्थिति में हमारी सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए। जी गुरु जी। वरुण माला कहीं हमें पहचान न ले। नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगी। आप जैसे व्यभिचारी को तो पूरा विजयनगर नहीं पहचान पाया, सीधी सादी सी गुरु माता क्या पहचान पाएंगी गुरुजी? क्या कहा? चमत्कारी कहा। प्रतीत होता है हमने आपको कहीं देखा है। कहीं नहीं देखा है। स्वर भी जाना पहचाना है। मुख तो दिखाइए। ना, कदापि नहीं। अरे दिखाइए तो, एक स्त्री से दूसरी स्त्री को क्या घूंघट? कैसी स्त्री है? देखो, संस्कारी परिवार की जो महिलाएं होती हैं, वो पराई महिला से भी घूंघट रखती हैं। इतना भी नहीं सिखाया? आपके पति ने आपको संस्कार नहीं दिया? आपको इतने बड़े मूर्ख हैं क्या आपके पति? संस्कार है या नहीं आपके पति में? है आपके पति पंडित है या ढोंगी है? ये पाखंडी है। सावधान, अगर हमारे देवता रूपी स्वामी के लिए कुछ भी कहा हमारे देवता, कहा तुम तुच्छ स्त्रियां। तो हमें क्यों मारा? हमने थोड़ी ना आपके पति को मूर्ख, पाखंडी, ढोंगी, संस्कारहीन का मार दिया। हमने कहा ना, अपने मुख से हमारे पति का नाम तक न लीजिए आप। हमने देखा। गुरुजी, अब देख लो, इस कार्यक्रम की शुरुआत तो आपकी पिटाई से हुई है। आगे देखो होता है क्या। बुरे से बुरा होगा और क्या होगा? पंडित रामकृष्ण, ये हाथ तो महिलाओं के नहीं लगते। ये हमें ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है? कहीं इसे हम पर संदेह तो नहीं हो गया? गुरुजी, सभा में 2 बार थप्पड़ खा चुके हैं, संदेह तो होगा ही ना। तो हम यहाँ खड़े क्यों हैं? निकलो यहाँ से। धीरे धीरे, हम स्त्री हैं। हाँ। इनके हाथ पांव ये तो महिलाओं की तरह नहीं है।
और चाल भी। कुछ तो गड़बड़ है। मेरे पार की दृष्टि से देखो बापू, इस गड़बड़ का नाम ढोंगी तथाचार्य है। विश्वास नहीं होता तो पास चल के देख लो। कहीं ये बच्चा चोर तो नहीं है? इन्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अम्मा देखिए, आपका पुत्र क्या कर रहा है। आइए अम्मा। ये कितने का ये वाला, ये जो है ये गुरुजी बाद में आती काला बहन। कहाँ जाए, कहाँ जाए? बच गए, बच गए। इधर नहीं उधर। खड़ा करो, खड़ा करो, खड़ा कर दे, खड़ा कर दे। आ जाओ, आ जाओ। अब पकड़े जाएंगे गुरुवर। अरे यहाँ क्या उठा लूं? हमारी स्त्री लोलू पति को उठा लो माँ, जो ऐसी रूपवती और गुणवंती पत्नी को छोड़कर पराई स्त्रियों के पीछे भाग रहा है। ओहो, इतनी नाटकीयता, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तू ऐसा वैसा क्या कर रहा है? हमने सब देखा। नाक कटा दी तूने मेरी। ओ अम्मेश्वरी, तुम्हारी नाक उसी के स्थान पर है, देख लो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लो, आप दोनों के नाटक में असली नट सम्राट निकल गए हाथ से। बाबू, अब आप ही झेलो इन्हें। देखो मेरी मानो, वहाँ पर वो दो पुरुष महिलाओं के वेश में हैं। वो महिलाएं नहीं हैं, उन्होंने महिलाओं का वेश धारण किया है। मैं उन्हीं को देख रहा था। हमने देख लिया आपका असली चरित्र। क्या देख लिया असली चरित्र? मैंने कुछ भी नहीं किया है। चाहो तो भास्कर से पूछ लो, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। भास्कर बता। भास्कर बता बेटा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप दोनों के बीच में। अम्मा देखिए, भास्कर ने भी मुंह फेर लिया। त्रुटि हो गई इसे यहाँ लाकर। इससे अच्छा तू ये घर पर ही रहता। हाँ, अब देखो देखो, दर्शन शुरू हो गया है। जाओ पंक्ति में लगो और दर्शन कर लो, जल्दी जाओ। हाँ, ताकि आप दूसरी महिलाओं के दर्शन कर सके, है ना? शिव 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 शिव, बच्चे के सामने कैसी बातें करती हो? देखो कैसे देख रहा है तुम्हें। एक कार्य करते हैं, इसे पुनः घर भेज देते हैं। वैसे भी दर्शन के बाद भजन संध्या आरंभ होने वाली है। सही कहा आपने अम्मा। हाँ अम्मा, उचित है, उचित है अम्मा। जब तुम लोगों को मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। भास्कर बहुत थक गया है भास्कर? थक गया है ना तू? जा जा और इसे उचित प्रकार से सुला देना। हाँ हाँ, हाँ। उचित है, उचित है। आए थे हंस के दर्शन करने, हुआ क्या? पहले वो बत्तख हम पर फड़फड़ा गई, अब ये खरगोश अपने पुत्र के साथ हमारे पीछे पड़ गया। गुरुजी, जिस सुंदर हंस को आप देखना चाहते थे ना, वो आपके सामने ही, कर लीजिए दर्शन। हुचुकुचु 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 हुचुकुचु। हमने तो पूर्व में कहा था ये अद्भुत है, चमत्कारी है, अब होने वाली हमारी है। नहीं, मुद्दा तो गिरगिट से भी जल्दी नहीं बताता है। इसके होश ठिकाने लगाने पड़ेंगे। हाँ गुरुजी, आप ही ने तो कहा था ये ढोंगी है, ढोंगी। कौन मूर्ख कहता है कि ये ढोंगी है? आप ही ने तो कहा था गुरुजी। मूर्ख तो वो हैं जो इनकी प्रतिभा को नहीं पहचानते। बस हम तो आज सारी रात्रि यहीं बैठकर इनके भजन सुनेंगे। गुरुजी,
अब और कोई विकल्प नहीं रहा। वो देखिए गुरु माता। चलो। रुकिए गुरुजी, उधर पंडित रामकृष्ण। अब ना आगे जा सकते ना पीछे। क्या करें? आगे कुआं पीछे खाई, अब तो हमारी शामत आई। चलो चलो, आजो आजो। आज दोनों पिता पुत्र शांति से सोकर रात्रि व्यतीत करेंगे। हाँ देख, तेरा गुंडप्पा काका तो पहले से ही सो गया है। तू मेरा शेर है ना? हाँ तो मैं तुझे एक बात बताता हूँ, शेरों को भी विश्राम करना अति आवश्यक होता है। इसलिए तू सो जाना, हाँ, और मुझे भी सोने देना, ठीक है? सो जा भास्कर। प्रारंभ तो होने दीजिए, फिर जितनी चाहिए उतनी प्रशंसा कर लेना। सो जा, सो जा। अच्छा हुआ बापू सो गए, अन्यथा इनकी लोरी मेरे प्राण हर लेती। उठिए उठिए, पंडित रामकृष्ण जी उठिए। कौन है? कौन है? क्या है? ये कोई समय है किसी सभ्य पुरुष को उठाने का? बड़ी भयंकर सूचना है। एक ही रात में ढेर सारे बच्चे चोरी हो गए विजयनगर से। महाराज ने आपको शीघ्र बुलाया है। बच्चे चोरी हुए हैं? अरे भास्कर, भास्कर, भास्कर! कुछ कीजिए, सहायता कीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए और एक एक करके अपनी समस्या बताइए, बताइए। हमारे बच्चे को कोई उठा ले गया है कोतवाल जी, कुछ कीजिए कोतवाल जी। हमारे बच्चे को बचा लो कोतवाल साहब। महाराज को कुछ बोलिए, वही कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ, देखिए देखिए, आप सबकी बातें महाराज तक पहुंच चुकी हैं और महाराज स्वयं घोर चिंता में हैं। मेरा बच्चा, मेरा भास्कर, मैं अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अम्मा और शारदा को? वही जो प्रतिदिन दिखाते हैं, हमें तो आदत हो गई है। आप चिंता मत कीजिए। चिंता का ही विषय है अम्मा शारदा। कैसे बोलूं, मुझे क्षमा कर दो। हमारा भास्कर कक्ष में है, शैया के नीचे। शैया के नीचे? धत्ते लिखी, बेकार में उठा दिया।
बाबा, ये यहाँ कैसे पहुंचा? हमने पहुंचाया जब तू घोड़े और गधे बेचकर सो रहा था। धन्यवाद बापू, सही समय पे निकाल लिया बाहर। मेरी तो श्वासें घुट रही थी वहाँ। इन दोनों महारथियों का बस चलता तो पूरी रात मुझे शैया के नीचे ही रखती। परंतु इसे शैया के नीचे तकिए की खोली में क्यों डाला? बच्चा चोर से छुपाने के लिए। आपसे तो इसका ध्यान रखा नहीं गया, खराटे मार के जो सो रहे थे। आपको तो ज्ञात भी नहीं है कि कैसे भजन संध्या में बच्चा चोर के बारे में ज्ञात होते ही हलचल मच गई थी। हम कैसे भागकर गिरते पड़ते यहाँ तक पहुँचे और यहाँ कर क्या देखा? क्या दिखा? पंडित रामाकृष्ण जी, एक क्षण रुकिए, बताओ तो सही, क्या दिखा? कहीं बच्चा चोर को तो नहीं देखा? नहीं, हमने देखा कि आप सो रहे थे, भास्कर रो रहा था। अम्मा को तो पहले से ही संदेह हो गया था। पंडित रामाकृष्ण जी। ओहो, कहा ना चुप रहिए। कैसा संदेह? बच्चा चोर के यहाँ होने का संदेह? नहीं, आपके काम चोर होने का संदेह। हमें नहीं, अम्मा को। ये भगवान, न तुमने बच्चा चोर को यहाँ देखा, न उसके यहाँ होने का संदेह हुआ, न कोई चोर घर में घुसा, फिर भी बेचारे इस नन्हे से जीव को तकिए की खोली में डाल के शैया के नीचे डाल दिया। बच्चा चोर को मूर्ख बनाने के लिए। क्या? हाँ, बच्चा चोर को मूर्ख बनाने के लिए हमने भास्कर को तकिए की खोली में और तकिए को भास्कर के पालने में डाल दिया। हे माँ, मेरा भास्कर तो बच्चा चोर से फिर भी बच जाएगा, किंतु इन दोनों से इसकी रक्षा कौन करेगा? आप समझे मेरे बाबू, प्रतिदिन कैसे झेलता हूँ मैं इन दोनों को। चलो, मेरी पीड़ा का अनुभव तो हुआ बापू को। आज्ञा हो तो हम कुछ बोले? कहिए, आप भी कह लीजिए, आप ही शेष बचे हैं, कहिए। आपको स्मरण करा रहा हूँ कि महाराज ने आपको दरबार में तत्काल उपस्थित होने का आदेश दिया है। विपदा आन पड़ी है, विजयनगर के बच्चे चोरी हो गए हैं, बहुत संकट की घड़ी है। आपकी आवश्यकता है विजयनगर को। शीघ्र चलिए, बिना समय व्यर्थ किए। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? बोल ही तो रहे थे हम, पर आप इतने क्रोधित थे कि मुझे बोलने का कोई अवसर ही नहीं दिया आपने। चलिए 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 चलिए। महाराज, विजयनगर की प्रजा अत्यंत ही चिंतित है। महाराज, समस्या गंभीर होती जा रही है। जी महाराज, परिस्थितियां बहुत ही बिगड़ती जा रही। महाराज, बच्चे चोरी के और मामले सामने आ रहे हैं। महाराज, लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। ये तो अत्यंत दुखद है। भेष बदलकर ऐसा करना, ये तो अपराध है। इन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि हम भेष बदलकर वहां गए थे? अपराध नहीं महाराज, पाप है, पाप। अवश्य इसी ने बताया होगा। बोलिए गुरुवर, आप चुप क्यों हैं? ये पाप नहीं तो और क्या है? पाप नहीं, पाप नहीं। पाप कैसे हो सकता है ये महाराज? बच्चा चोर रात के साए में बच्चे चुरा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये पाप नहीं है। पाप नहीं है महाराज, ये तो घोर पाप है महाराज, घोर पाप। और उस बच्चा चोर को इसका दंड अवश्य मिलेगा, मिलकर रहना चाहिए, अवश्य मिलेगा ही। हम तो उसे रंगे हाथों पकड़कर वहीं पर भस्म कर देते यदि हम मंदिर में व्यस्त ना होते तो। मंदिर में? अर्थात मंदिर में वो बहरूपिया बच्चा चोर नहीं था, आप थे। मंदिर? किस मंदिर की बात कर रहे हैं आप? हम तो अपने घर के मंदिर में थे, श्रद्धा से देवी मां के ध्यान में बैठे थे। गुरुवर, शिव आराधना छोड़कर देवी आराधना कब से करने लगे आप? तो क्या हुआ पंडित रामाकृष्णा, कभी कभी दिनचर्या बदलनी चाहिए। हाँ अवश्य, और दिनचर्या के साथ साथ आपने अपने कानों के कुंडल भी झुमके से बदल दिए। बाली बदल दी, झुमका पहन लिया। ओहो हो,
महाराज का संदेश मिलते ही जल्दी जल्दी में हम बाली के स्थान पर वरुण माला का झुमका पहनाए। उतार दें? गुरुवर पंडित रामकृष्ण, यहाँ बच्चे चोरी हो रहे हैं और आप दोनों झुमके और बाली के विवाद में लगे हुए हैं। जाइए और उस बच्चा चोर को ढूंढिए। प्रातःकाल से पूर्व हमें वो बच्चा चोर कारागार में बंद चाहिए। परंतु महाराज हम ये... किंतु परंतु नहीं महामंत्री जी, परिणाम चाहिए हमें। आप जाइए कोतवाल के साथ और उस प्रत्येक घर के बाहर जहां बच्चे हैं सुरक्षा बढ़ा दी जाए। मेरे घर की भी, मेरे घर की भी। पंडित रामकृष्ण आप चिंता मत कीजिए, हम आए ना। आप हैं उसी बात का तो भय है। पंडित रामकृष्ण महाराज, आप चोर को पकड़ने की चिंता कीजिए, भास्कर हमारा दायित्व है। हमारे रहते हुए भास्कर को वो चोर हाथ भी नहीं लगा पाएगा। भजन के दिन तो उन दोनों महिलाओं के आने जाने के कारण बच गया था। तो चलो चलो चलो। अमन किससे टकराए? मुझसे और किससे? अच्छा, आपसे टकराए थे? क्या आज भी बच जाएगा? इस धुएं से कोई नहीं बचता, सब मूर्छित हो जाएंगे। ये तुमने सही नहीं किया रमा। तुम्हारे परिवार ने हमें मूर्ख बनाया। हमें इस दुनिया की सबसे बड़ी झूठ को ये तो सीधी चुनौती है। अब तो तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे तुमने उसे कहीं पे भी छुपाया हो। वो तो महाराज ने हमें महल में बुला लिया, अन्यथा मेरे लिए शक्तिशाली भुजाएं मेरे भतीजी की सुरक्षा कर ही लेती। पहले अपने शरीर का बोझ तो ठीक से उठा ले, बड़ा आया मेरी सुरक्षा करने वाला। अगर हम यहाँ नहीं आते ना तो मैं उस चोर को पकड़ भी लेता। चाचू, चोर पकड़ना था, चूहा नहीं। वो कैसे? मैंने घर के हर स्थान पर चूहे पकड़ने वाले जाल बिछा दिए थे। चोर आता तो उसका पैर जाल में फंस जाता तो वो चिल्लाता तो हम उसको तुरंत पकड़ लेते। क्या बात है, आपने सिद्ध कर दिया कि आप मेरे चाचा हैं घंटी कुमार। घंटी बजने लगी है घंटी कुमार के मस्तिष्क की। बस ईश्वर से मिली एक ही प्रार्थना है कि वो चोर आए और उसका पैर मेरे जाल में फंस जाए। ईश्वर, लगता है उस चोर की दृष्टि अब मेरे भास्कर पर है।
महाराज ने भास्कर को महल बुलाकर बिल्कुल उचित किया। किंतु अब वो चोर मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा। कोई ना कोई साक्ष्य तो अवश्य ही छोड़ा होगा उसने। ये अवश्य गुंडप्पे का काम होगा। अम्मा और शारदा का दिमाग तो केवल चुगलखोरी में ही चलता है। डर मत, डर मत, डर मत, डर मत। केवल चोर है, चोर है, चोर है। हिम्मत रख, हिम्मत रख। तुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा, हाँ, समझा? हाँ, मैं चोर को पकड़ूंगा, मैं चोर को अवश्य पकड़ूंगा। कैसे कैसे पकड़ूंगा? देखो, अधिक चतुराई मत दिखाना। मैं मात्र दिखने में भोला भाला सा हूं और पंडित हूं, किंतु मेरा प्रशिक्षण शक्तिशाली योद्धाओं की तरह हुआ है। चतुर से चतुर चोर भी मुझसे नहीं टकरा सकता। पायल की झनकार, अर्थात कोई जानवर या आदमखोर नहीं है, ये तो महिला है। मुझे अधिक सावधानी बरतनी होगी। देखो, तुम मेरी नरमी का लाभ मत उठाओ। तुम जो कोई भी हो, मेरे हाथों से बच नहीं पाओगी, मैं बता रहा हूं। हाँ, हे माँ, रक्षा करना। ये तो कोई स्त्री ही है, और इसे कहीं तो देखा है मैंने। कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? जो भी है बहुत चतुर प्रतीत होती है। कहीं ये भास्कर को चुराने ना पहुंच जाए। मुझे भास्कर की सुरक्षा के लिए उसके पास जाना होगा। पुनः बच गया तेरा बच्चा रामा, लेकिन कल नहीं बचेगा, चाहे उसके लिए मुझे महल क्यों ना जाना पड़े। मैं उसे चुराऊंगी।